नमस्कार दोस्तों, मैं हरमीत सिंह आज दृष्टि चैनल के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खा पाएंगे। हो सकता है कि आपको ये नीतियाँ कुछ अनैतिक, रुथलेस या फिर कनिंग लगे, लेकिन इस धूर्त और चालबाज दुनिया के शतरंज की बिसात पर अगर आप घोड़े की वो ढाई घर वाली जो चाल होती है, अगर आप उसे नहीं समझ पाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर कामयाब हो भी गए तो फिर उस कामयाबी को आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इन नीतियों को दोस्तों मैं चाणक्य नीति का नाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद चाणक्य की भी कुछ ऐसी ही नीतियाँ रही होंगी। तो आज मैं आपका परिचय कराता हूँ चाणक्य नीति नंबर 1 से। तो ये नीति है दोस्तों, बी वेयर ऑफ फ्रेंड्स। हाँ जी सर, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अपने दोस्तों से सावधान। अगर आप दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने नाश को आमंत्रण दे रहे हैं। चाइना में एक कहावत है जो ये कहती है कि दोस्त ड्रैगन के जबड़े और दांतों की तरह होते हैं। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, ऑफ गार्ड रहेंगे, तो हो सकता है कि इन द्वारा कभी भी चबा लिए जाएं। आज मैं इतिहास के पन्नों से एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी साम्राज्य में कोई षड्यंत्र हो गया और उसके राजा का कत्ल कर दिया गया। तो अब राज्य का सारा भार राजकुमार पर आ गया, जो कि अभी बहुत ही यंग था और इनएक्सपीरियंस था और चारों तरफ से कंस्पिरेटर्स और मर्डरर से घिरा हुआ था। उसका एक चाचा था जो उस साम्राज्य का सेनापति था और बहुत ही काबिल और कॉम्पिटेंट था। अब उस राजकुमार को एक चीफ काउंसलर की ज़रूरत थी, जिस पर कि वो पूरी तरह भरोसा कर सके। अब ना जाने क्यों उसे अपने चाचा पर भरोसा नहीं था, तो इसलिए उसे एक अपने दोस्त की याद आई। इस दोस्त से उसकी मुलाकात कुछ सालों पहले हुई थी। असल में उसका वो दोस्त एक गरीब किसान का बेटा था और उसी के अस्तबल में घोड़ों को ट्रेनिंग देने का काम किया करता था। एक बार जब वो राजकुमार किसी घोड़े की वहाँ सवारी कर रहा था तो वह घोड़ा अचानक वाइल्ड हो गया, बेकाबू हो गया। तो फिर उसी ट्रेनर ने अपनी जान पर खेलकर उस राजकुमार की जान बचाई थी। तो इससे खुश होकर उस राजकुमार ने उसे उस समय घोड़ों के अस्तबल का प्रधान हेड बना दिया था और उसकी पढ़ाई लिखाई का भी इंतजाम कर दिया था। और अब उसका वही दोस्त पढ़ लिख कर एक सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड इंसान बन चुका था, लेकिन किसी भी तरह से उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वो इस काबिल था कि उसे काउंसलर नियुक्त किया जाए। लेकिन राजकुमार ने उसे नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे वो काम काज समझने लगा, अपनी रीढ़ चलाने लगा, उसकी कमाई में कई गुना वृद्धि हो गई, शान और शौकत भी उसकी बढ़ गई।
अब उसने धीरे धीरे राजकुमार के कान चाचा के खिलाफ भरने शुरू कर दिए। वो कहने लगा कि हो सकता है कि आपको चाचा किसी दिन आपका मर्डर करवा दे और इस राज्य पर कब्जा कर ले। धीरे धीरे इन जहरीली बातों का असर राजकुमार पर हुआ और अंततः उसने इन्हें आज्ञा दे दी कि वो चाचा का कत्ल कर दें। तब फिर उसके उस दोस्त ने घोड़ों की एक रेस में धोखे से उस चाचा को मार दिया। अब चूंकि चाचा सेनापति था तो अब उस दोस्त ने राजकुमार से कहा कि वो उसे सेनापति नियुक्त कर दे ताकि अगर सेना में कोई रिवोल्ट हो तो वो उसे कंट्रोल कर लेगा। अब राजकुमार तो अपनी दोस्ती में अंधा हो चुका था, इसलिए उसने उसे सेनापति भी नियुक्त कर दिया। अब सेनापति बनने के बाद तो एक तरह से पूरे साम्राज्य में वो सर्वे सर्वा बन गया था। उसके पास ना पैसों की कोई कमी रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां भी राज्य में बहुत बढ़ती चली गई। और राजकुमार बहुत मुतमईन था कि वो उसका दोस्त है, उसने उसके ऊपर बहुत सी मेहरबानियां की हैं और उसे उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसी दोस्त ने एक दिन मौका देखकर उस राजकुमार की हत्या कर डाली और उसने उस साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अब ऐसी बहुत सारी कहानियां इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस पर भी जिस किसी ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा जिस पर मेहरबानियाँ की, उसी ने धोखा दिया और वही उसके नाश का कारण बना। फिर चाहे वो उसका दोस्त हो या उसका भाई हो या फिर कोई और हो। तो इसीलिए ये कहा जाता है दोस्तों कि ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, क्योंकि दुश्मनों को तो मैं खुद ही निपट लूँगा। अब ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जब भी आपको कहीं पे भी ज़रूरत महसूस होती है तो आपका ध्यान अपने दोस्त पर जाता है, क्योंकि अजनबी के बजाय आप समझते हैं कि आप दोस्त को ज़्यादा जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम जितना सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों को जानते हैं, एक्चुअल में उतना हम कभी भी जान नहीं रहे होते। इसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि दोस्त आमतौर पर आपस में एक हिपोक्रीट्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे से अपनी अनप्लेजेंट क्वालिटीज़ को छुपा कर रखते हैं। और इसकी वजह यह है कि ईमानदारी और सच्चाई आमतौर पर दोस्ती में खलल डालती है। आमतौर पर दोस्त एक दूसरे के जोक्स पर ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं, एक दूसरे की खूबियों की ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और हमेशा आर्गूमेंट को अवॉइड करने के लिए एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों की रियल फीलिंग्स का पता नहीं चल पाता। अगर आप अपने दोस्तों के कहने पर आपने अगर अपनी कोई इमेज बनाई है तो वो बिल्कुल फेक हो सकती है, क्योंकि वही दोस्त आपकी पीठ पीछे हो सकता है कि आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब ये सच्चाई है कि आपको अपने दोस्तों के बारे में, उनकी रियल कैरेक्टर के बारे में आपको पता नहीं होता है, और जब आप उसे हायर कर लेते हैं तो धीरे धीरे उसके रंग आपको दिखने लगते हैं। उस दोस्त को भी ये पता होता है कि वो डिजर्व नहीं करता था, फिर भी आपने उसे कोई पदवी दी है।
तो ये उसे एक मेहरबानी लगती है, और ऐसी मेहरबानी आम तौर पर उसके दिल को सालती रहती है। उसके दिल में उसकी एक चुभन सी होती है, और धीरे धीरे ये चुभन एक जलन, एक आक्रोश और एक रिजेंटमेंट में बदलती चली जाती है। और ये भी एक अजीब बात है कि जैसे जैसे आपकी मेहरबानियाँ बढ़ती हैं, उसकी रिजेंटमेंट और बढ़ती चली जाती है, और ये पता ही नहीं चलता कि कब वो आपका दुश्मन बन जाता है। ये एक इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारे साथ कोई गलत करता है या हमारी इंसल्ट करता है, तो हमें उसका बदला लेने में या उसका रिवेंज लेने के लिए हम बहुत तत्पर होते हैं, हमारी बहुत दिलचस्पी होती है, हम उसे बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जब भी कोई हमारे साथ बहुत अच्छा करता है, हमारे पर एहसान करता है, तो हम उसके इस एहसानों को वापस करने में ज़्यादा उत्सुक नहीं होते, हमारी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। इसीलिए तो हमारी नज़र इस बात पर होती है कि ईश्वर ने हमें क्या क्या नहीं दिया। हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। इस पे हमारी नज़र नहीं होती कि उन्होंने क्या क्या असल में किया। और दोस्तों को हायर करने से या कोई भी प्रोफेशनल रिलेशन रखने से कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपका कंट्रोल अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाता है, क्योंकि जितना कंट्रोल आप एक थर्ड पर्सन पर कर सकते थे, उतना आप अपने दोस्त पर नहीं कर सकते। फिर एक हायरार्की में हमेशा एक सेफ डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। वो सेफ डिस्टेंस भी दोस्तों के साथ रह नहीं पाती है। और फिर ये भी एक सच्चाई है कि आप उसको दोस्ती के नाते चुनते हैं, और वो इतना स्किल्ड और उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता जितना कि आपको अपने काम के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए वो आमतौर पर आपके लिए एक लायबिलिटी साबित होता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के सीईओ हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, या किसी भी पावरफुल पोजीशन पर बैठे हैं, तो हमेशा किसी भी अपने दोस्त को हायर ना करें। और बेहतर होगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप ना रखें, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप अल्टीमेटली हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। और जो बातें दोस्तों के लिए सच हैं, वही बातें आमतौर पर के अपने सिबलिंग्स के लिए या अपने भाई बहनों के लिए भी सच होती हैं। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भाई बहनों के बीच में एक अजीब सी जलन और एक दूसरे के टांग खींचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन ये एक सच्चाई है, पूरा इतिहास आपको इसकी गवाही देगा। आपको इतिहास में आमतौर पर विभीषण जैसे भाई तो मिल जाएंगे, लेकिन भरत जैसे भाई बहुत कम मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, ऑलवेज बी वेयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड siblings. Thanks for watching.